हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स etc to acquire sufficient energy to carry out न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन बच्चों ऐसा डिवाइस है जिससे भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, निगेटिव का क्यों नहीं बढ़ाएंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम बढ़ा सकते हैं, सफिशिएंट वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, एक्वायर्ड वैल्यू हम उसकी वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू हम उसकी प्राप्त कर सकते हैं जितना ज़रूरत हो। तो इसको आप लिख लीजिए, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, cyclotron is a device to accelerate positively charged particles, positively charged पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, उसके बाद ड्यूट्रॉन्स, आयंस etc टू एक्वायर enough energy to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration, ये आप लिख लेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन के विषय में आप लिख लीजिए। नाउ साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसका किस प्रिंसिपल पर काम करता है, पहले आप प्रिंसिपल, इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिख लीजिए प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, जब हमको जब बढ़ाना हो काइनेटिक एनर्जी, प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हमको जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब हमको स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने का मतलब उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई यहाँ पर कैसे हम करते हैं? यहाँ पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। यदि हम सेम चार्ज पार्टिकल को हम बार बार उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उसकी वेलोसिटी हर एक टाइम बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते जितनी ज़रूरत है वेलोसिटी की उतना हम वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इसका प्रिंसिपल यही है कि चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार हम प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं। इस ढंग से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सफिशिएंट, जितना ज़रूरत है उतना बढ़ सकती है। तो इसको आप लिख लीजिए। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, when a positively charged particle is made to move बार बार, time and again in electric field in a high frequency electric field, high frequency electric field using strong magnetic field, using strong magnetic field, it gets accelerated
गेट्स एक्सेलरेटेड, इट गेट्स एक्सेलरेटेड, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंड एक्वायर्स सफिशिएंट एनर्जी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार इंटर कराते हैं। कैसे इंटर कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज पार्टिकल को पर अगेन बार बार हम बढ़ाते रहेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, टाइम एंड अगेन उसकी वेलोसिटी बार बार हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, कुछ वीडियो कट रहा होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। उसकी वेलोसिटी बार बार हम बढ़ाते रहेंगे, तो बार बार कैसे बढ़ाएंगे? उस चार्ज पार्टिकल को बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करा के। अच्छा देखो, वो उस चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराने के लिए हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की भी ज़रूरत होती है। अब कैसे ये काम करता है पूरा चीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ हम समझा दे रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन हम बोल देंगे, आप लिख लेंगे, हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर एक बार। कंस्ट्रक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड की दृष्टि से, इसलिए हम इसका हर एक चीज़ लिखवा देना चाह रहे हैं। सुनो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, 2 डी शेप्ड मेटालिक डिस्क, यहाँ 2 डिस्क होते हैं। देयर आर 2 डी शेप्ड मेटालिक डिस्क, एक मेटालिक डिस्क ये है और एक मेटालिक डिस्क ये है। दोनों किस शेप में होते हैं? डी शेप्ड में होते हैं। देख सकते हैं, एक मेटालिक डिस्क है और ये मेटालिक डिस्क है, दोनों डी शेप्ड में है, और दोनों डीज के बीच में गैप होता है। देयर इज गैप बिटवीन द 2 डीज, और जो गैप है वहीं पर हम पॉजिटिव चार्ज को हम रख दिए, गैप में हम पॉजिटिव चार्ज को रख दिए। हम जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद हम ये जो D1 है उसको पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर कहने का मतलब एक को हम यहीं से हम चेंज कर सकते हैं पोलरिटी। मान लीजिए कि इसको हम क्या किए, D को हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए और D2 को हम निगेटिव चार्ज दे दिए। हम D1 को क्या किए, इस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए और इसको निगेटिव चार्ज दे दिए। जैसे ही हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, ये इस पर फोर्स काम करना शुरू करेगा। फोर्स काम करने का मतलब इसको ये एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होने का मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज वेलोसिटी से ये D1 D2 में इंटर करेगा। D2 में इंटर किया, आप देख सकते हैं, और जैसे ही D2 में इंटर करेगा, इस पर एक फोर्स काम करेगा, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, central finger shows the direction of motion of charged particle, then what will be the force? Force will be downward. इस पर फोर्स डाउनवर्ड काम करना शुरू किया। आप पढ़े हुए हैं मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इंटर किया, इसका पाथ सर्कुलर हो गया, यहाँ पर सेमी सर्कुलर हो गया, और सेमी सर्कुलर पाथ लेकर के ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इंटर किया और यहाँ पर आ गया। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी नहीं है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। तो अब फिर जैसे ही यहाँ पर आया चार्ज पार्टिकल, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर ऑसिलेटर है, हम जैसे ही यहाँ पर आया, हम इस प्लेट को प्लस कर दिए और इसको D1 वाले को माइनस कर दिए, इसको हम D2 वाले को क्या किए भाई, प्लस। अब जैसे ही ये प्लस हुआ, फिर इस पर फोर्स काम करना शुरू किया इस डायरेक्शन में। जब यहाँ पर आ गया तो इसका फोर्स क्या करना शुरू किया, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करना शुरू किया, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स काम करना शुरू किया, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, वेलोसिटी बढ़ने लगी। वेलोसिटी कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक D1 में इंटर कर रहा है उसके ठीक पहले तक वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ने के बाद अब इंक्रीज वेलोसिटी से फिर D1 में इंटर किया, और जैसे ही D1 में इंटर करता है, फिर इसका पाथ सेमी सर्कुलर हो जाता है,
यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी नहीं। फिर जैसे ही यहाँ पर आया हम d1 को फिर हम प्लस कर दिए और इसको माइनस कर दिए, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ तक बढ़ी। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, पाथ सेमी सर्कुलर हो गया। जैसे ही यहाँ पर आया फिर हम इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, फिर मतलब गैप में ही इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। आप ये देख रहे हैं, एक बार एक पूरे रोटेशन में 2 बार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो इस ढंग से देख रहे हैं कि हर एक साइकिल में एक रोटेशन में 2 बार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम एंड अगेन बार बार उसी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराना पड़ रहा है, 2 बार वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो जितने राउंड आप इसको लगाने के लिए परमिट करेंगे, हर एक बार 2 बार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितने बार घूमेगा वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और अंत में जितना आपको वेलोसिटी चाहिए उतना वेलोसिटी या उतनी एनर्जी आप इसको एक्वायर कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन हम बोल दे रहे हैं, आप लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स। आप लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स, डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। इसका नाम डी है, कॉल्ड डीज, फुल स्टॉप। These are separated by a small gap. These are separated by a small gap where a source of positive charge particles is placed. यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स को हम रख सकते हैं, फुल स्टॉप। These are connected to a high frequency oscillator. इस D को हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किए हुए हैं, which provides high frequency electric field across the gap from electric field, but the magnetic field aids them and makes them move in circular path in the D's. मैग्नेटिक फील्ड डीज में इसको इंटर करता है। रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, एक बार देख रहे हैं कि ये प्लस है फिर माइनस है, फिर ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा, तो इसी को हम बोल रहे हैं रिवर्सल ऑफ द polarity of the electric oscillation ensures that particle is always accelerated by the electric field, full stop. Radius of the circular path increases with increase in acceleration. आपको पता है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है V/R हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, देख रहे हैं ना, वेलोसिटी बढ़ी रेडियस बढ़ गया, बार बार रेडियस बढ़ रहा है। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता है। आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर mv²/r = qbv लॉरेंट फोर्स, यहाँ से v कैंसिल आउट हो गया। नाउ v/r = qb/m, ये हम बताए हुए हैं v/r = qb/m, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑसिलेशन, so path of particles becomes a spiral. This arrangement is placed between the 2 poles of strong electromagnet. तो ये आप लिख लेंगे, इतना आप ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, जो हम बोल दिए हैं उसको आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में। नाउ इसका वर्किंग क्या है भाई, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं आप लिखते चले जाइएगा वर्किंग। अब देखिए, when the positive charge particle is placed between the gap of the 2 D's and dish D1 is positive and dish D2 is negative, then the positive charge particle start to accelerate from D1 towards D2 and it enters in the D2 with increased velocity. As soon as the particle enters in magnetic field, its path becomes semicircular. Its path becomes semicircular. As soon as the charged particles reaches at the gap, the polarity of the oscillator is changed so that
this D2 becomes positive charge and D1 become negative charge. In this way, the charge particle accelerate between the gap from D2 to D1, and in this way it enters in D1 with increased velocity and enters in this D1 in increased velocity where magnetic field is present, and due to strong magnetic field once again its path becomes semicircular, and as soon as it once again it approaches, it reaches just between the gap, the polarity is changed in such a way that this D is positive charge and D2 is negative charge. Once again its velocity again, so it repeats again and again, and ultimately its velocity, it provides sufficient velocity and acquires energy. तो बच्चों इस चीज़ को आप कंस्ट्रक्शन को भी लिख लीजिएगा। अब हम थियरी पर आते हैं, इसका थियरी पर आते हैं। इसकी थियरी आप देख लीजिए। इसका थियरी देखिए, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल v1 वेलोसिटी से सेमी सर्कुलर पाथ में इंटर कर रहा है। if the charge particle enters in the semi circular path, if the charge particles enter in the semi circular path with velocity v1, then the time required to, एक मिनट पहले आप v1 निकाल लीजिए। सेमी सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v1 इन रेडियस r1, मान लीजिए कोई भी सेमी सर्कुलर पाथ में जो इंटर कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है और रेडियस r1 है। देन आपको पता है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू QBV साइन थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। देयरफॉर अब यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, mv1 बाई r1 इज इक्वल टू QB, so this implies v1 by r1 is equal to QB by m, तो r1 by v1 is equal to m by QB, ये हो गया r1 by v1। hence the time required to complete the semicircular path, कितना टाइम लगेगा बच्चों? t1 इज इक्वल टू ये कितना है सेमी सर्कुलर पाथ, दैट इज पाई r1 बाई v1, तो दिस इम्प्लाइज पाई r1 बाई v1 को हम यहाँ लिखेंगे पाई m बाई QB। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेमी सर्कुलर पाथ के लिए जो टाइम चाहिए वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये तो केवल एक नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ। सिमिलरली the time required for the next semicircular path, नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ में कितना समय लगेगा उसको? फॉर द नेक्स्ट
ऑफ द नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ में उसको कितना समय लगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ के लिए। नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ के लिए कितना समय लगेगा, T2 इज इक्वल टू पाई R2/V2, लेकिन R/V तो हमेशा कांस्टेंट है, R/V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, और पाई m/QB है, ये पाई m/QB। तो therefore एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा। therefore द टाइम पीरियड कितना हो जाएगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो कैपिटल T इज इक्वल टू T1 के जगह पर पाई m/QB प्लस पाई m/QB, दैट इज दिस T इज इक्वल टू 2 पाई m/QB। T इज इक्वल टू दिस T इज इक्वल टू 2 पाई m/QB। हेंस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, therefore the frequency कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1/T। तो n इज इक्वल टू 1/T के जगह हम क्या लिखेंगे, QB/2πm, ये हो गया। इसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकेंड में 4 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इतने बार घूम जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में इतने बार घूम रहा है ना, तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पर आप पहुँच रहा है, जैसे ही ये सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच रहा है, तुरंत हमको इसको प्लस करना पड़ रहा है और इसको निगेटिव करना पड़ रहा है। यानी एक बार घूमने में इसको 2 प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, जो फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए वही फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की भी होनी चाहिए। बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए दोनों की फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें ये ड्रॉबैक भी है, कुछ ऐसी स्थिति आती है, कुछ ऐसा समय आता है कि वो दोनों मैच नहीं कर पाता है। तो अभी आप लिख लीजिए इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को n इज इक्वल टू QB/2πm, इसको आप याद रखें। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक पहले आप लिखेंगे इसका ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक ये है कि पहले न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दूसरा चीज, सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। लेकिन यहाँ पर रीजन इसका दूसरा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। इसका मास क्या है, बहुत कम है, और मास बहुत कम होने से ये आपको पता है m इक्वल टू m0/1 - v²/c²। ये हमारे पास मास कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मास भी बढ़ता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा मास भी बढ़ने लगा। तो ये इसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और चूँकि मास इसका बहुत कम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं रह पाती। इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे ही इसकी वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है कोई बात नहीं है, वेलोसिटी तो बढ़ गया, लेकिन चूंकि इसका मास बहुत है इसलिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाता। क्लियर, कोई दिक्कत है। इसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई, बहुत बार बार घुमा करके इसकी वेलोसिटी को क्या किए, आप बढ़ा लिए, वेलोसिटी तो बढ़ गई, लेकिन चूंकि इसका मास बहुत कम है, मास कम होने से इसकी एनर्जी उतनी नहीं हो पाई जितना आपको ज़रूरत था। तो ये इसका ड्रॉबैक था।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये रिलेटिविस्टिक क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। थर्ड, ये जरूर लिखिएगा। थर्ड, वी हैव m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मास कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ये टोटल क्वांटिटी घट गई, मास भी बढ़ता है। मास बढ़ने का मतलब क्या है, अब ये फार्मूला क्या हो जाता है, हेंस ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इसको आपको लिखना पड़ेगा QB अपान 2 पाई, m के जगह पर लिखेंगे m नॉट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। n इज इक्वल टू QB अपान 2 पाई m नॉट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब बढ़ गई, जब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये टोटल क्वांटिटी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी कम हो जाने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, इसमें जो स्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाने से क्या हुआ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, स्लो हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज स्लो होने से क्या हुआ, देखिए जो ऑसिलेटर आप लगाए हैं ये प्लस माइनस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, लेकिन स्लो हो जाने की वजह से जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जब तक पहुँचा ही नहीं, उसके पहले ही ये प्लस हो गया। प्लस माइनस हो रहा है ना, चार्ज पार्ट के इसमें मूव कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से टोटल क्वांटिटी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गया। फ्रीक्वेंसी कम हो जाने का मतलब स्लो हो गया। स्लो हो जाने का मतलब ये इसको यहाँ पहुँचना था, यहाँ पहुँचा नहीं, और तब तक ये प्लस हो गया। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर इंटर करने में ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। ये प्लस चार्ज है, इसको घूम करके आना चाहिए, ये डिस्क में है, ऐसे आप समझ लीजिए सेपरेट। ये आपका डी है, इसको घूम करके जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, ये प्लस हो जाता है। लेकिन ये स्लो हो जाने की वजह से ये यहाँ पर आया ही नहीं, जब तक ये यहाँ पर है और ये प्लस हो गया, क्योंकि ये तो ऑसिलेटर आप इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए हैं। तो एक्चुअली इसको यहाँ पहुँच जाना था, ये तो यहाँ पहुँचा ही नहीं, तब तक ये प्लस हो गया। तो अब तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ये इस गैप में इंटर करने में, इस पॉजिटिव चार्ज को इंटर करने में क्या करेगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, इसका ये मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि कुछ समय के बाद ही ये पॉजिटिव चार्ज की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी स्लो हो गई, तो अब इसको कैसे हम रिमूव करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी स्लो हो गई, भाई देखिए जैसे आप मान लीजिए जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं ट्रेन खुल जाती है, आपके पहुंचने की फ्रीक्वेंसी टाइम और वहां से खुलने का टाइम यदि दोनों मैच किया तब तो आप ट्रेन पर चढ़ेंगे। लेकिन आप ट्रेन तो अपने निश्चित समय से प्लस हो गई, यानी खुल गई वहाँ से, और आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो निश्चित रूप से आप छूट जाएंगे वहाँ पर। वही चीज़ ये हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, यदि आप स्लो हो गए तो जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हमको स्लो करना पड़ेगा। ट्रेन का जो टाइमिंग है उसको भी यदि हम थोड़ा कम कर दें तब तो हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज एडजस्टेड, when the frequency of oscillator is adjusted according to this n, when आप लिख लेंगे इस ड्रॉबैक को कैसे रिमूव करेंगे भाई, when आप लिखे, हम जो बोल रहे हैं when the frequency of oscillator is adjusted according to this, ये पूरी वैल्यू लिख लीजिएगा, n is equal to QB upon 2 pi m naught, then this is known as what, जिसको हम बोलते हैं आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। जब फ्रीक्वेंसी को हम इस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के अनुसार एडजस्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इट एडजस्टेड with क्या, QB upon, it adjusted with QB upon 2 pi m naught under 1 minus v square by c square। QB upon 2 pi
/1 - d² /c²। इसके अनुसार यदि हम एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो इसका नाम क्या है, आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। इसको हम आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। दूसरा साइक्लोट्रॉन क्या होता है भाई, यदि मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी यदि हमारा कम हो गया, हमारे पास एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी, हमारा वेलोसिटी यदि बहुत बढ़ गया, ये चीज़ कम हो गया, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दें। सेकेंड पार्ट क्या है इसको एडजस्ट करने का, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो इसको हम पहले वाले को जो अभी हम बोल रहे थे ना कि हम फर्स्ट पार्ट जो बोले थे कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दें इस, आप देखिए यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, the frequency of our oscillator is adjusted with n is equal to qB/2πm0/1 - d²/c², then this is known as, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। दिस इज नोन एज सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। मतलब हम फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से। यदि हम फ्रीक्वेंसी को क्या करें, सिंक्रोनाइज करें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से, तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, अभी हम आपको बताए थे, नेक्स्ट यदि वेलोसिटी बढ़ गई, ये टोटल क्वांटिटी कम हो गया, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, यानी इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज टू मेक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ साइक्लोट्रॉन इज नोन एज आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। सेकेंड हम क्या बोलेंगे इसको, आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड when the magnetic field is increased to make what, qB/2πm0/1 - d²/c² constant। इस ढंग से हम मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाते हैं। यदि भी बढ़ाए, वेलोसिटी यदि बढ़ रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रह गई। इसलिए जो इफेक्ट आ रहा था तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वो नलीफाई हो गया। अब एक चीज़ और है, इसका यूजेज आप लिख लीजिए। इसके यूज क्या क्या होते हैं, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसका यूजेज साइक्लोट्रॉन का 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यूजेज। पहला यूज क्या है भाई, यूजेज में आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पज। इट इज यूज टू मेक रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पज। मेडिकल पर्पज के लिए हम रेडियो एक्टिव मटेरियल बनाते हैं। सेकेंड आप लिख लीजिए, इट इज यूज टू सिंथेसाइज द फ्रेश सब्सटेंस। आप लिखें इट इज यूज टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस। थर्ड लिखिए, तीसरा लिख लीजिए, इट इज यूज टू इम्प्रूव quality of solids by adding ions. It is used to improve the quality of solids by adding ions. चौथा लिखिए, फोर्थ लिख लीजिए यूज में, it is used to bombard the atomic nuclei with high accelerated particles to study the nuclear reactions. तो इस ढंग से बच्चों हमारा साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ओके, थैंक यू। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा।